हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक और टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट की माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शन। तो देखिए, माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो उसका अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है से आज का टॉपिक हमारा ये है लॉजिकल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके लिए कौन से इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ करते हैं और ये इंस्ट्रक्शन क्या काम करते हैं। तो देखिए, हमें हम ये कह सकते हैं कि दीज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म वेरियस लॉजिकल ऑपरेशंस विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। यानी ये इंस्ट्रक्शन जो है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। दीज इंस्ट्रक्शन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस और किसके साथ परफॉर्म करते हैं? विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होता है उसके साथ ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं ये आपको पता है। एंड हो गया, और हो गया, एक्सक्लूसिव वन लीजिए, हमने कहा एंड, और एक्सक्लूसिव और। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं ये आपको पता होगा। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया है वो चैनल पे जो डिजिटल ट्रॉनिक्स में वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, एंड, और, नॉट, नेंड, नॉर, इन सब ऑपरेशंस के लॉजिकल सर्किट में आप डिजिटल ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा। अब जैसे हम बात करते हैं एंड, और एक्सक्लूसिव और की, इसमें क्या होता है कि एनी 8 बिट नंबर और द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर और ऑफ ए मेमोरी लोकेशन can be logically ANDed, ORed or exclusive ORed with the contents of the accumulator। मतलब कोई भी, मान लीजिए 8 बिट नंबर है, यानी अगर हमने डायरेक्ट डाटा दे दिया है तो भी, या अगर वो रजिस्टर में है, रजिस्टर हमने मेंशन किया हुआ है, कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर ऐसे लिख लीजिए, या वो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो चाहे डेटा आपका यहाँ पे है कोई नंबर, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, इसके साथ वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। किसके साथ? जो कंटेंट है किसमें? कंटेंट इन द एक्यूमुलेटर। क्योंकि आपको मालूम है लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको दो नंबर की या दो बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो आपका यहाँ हो जाएगा और दूसरा यहाँ पे है, इनके बीच में ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, चाहे एंड करे, ठीक है, चाहे और ऑपरेशन परफॉर्म करे, और चाहे एक्सक्लूसिव और या एक्स और जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो एक नंबर यहाँ पे होगा, एक नंबर यहाँ पे होगा। ठीक, ये तो हो गया पहला, एंड और एक्सक्लूसिव और। सेकंड आप आ जाइए कि रोटेट करना। ठीक है, रोटेट, इसमें क्या होता है कि ईच बिट इन द एक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट टू द नेक्स्ट पोजीशन। मतलब मान लीजिए हमने कहा एक्यूमुलेटर में हमारे पास डाटा है से 1101 ऐसे है। अब हमने कहा कि ईच बिट इन द एक्यूमुलेटर कैन बी शिफ्टेड आइदर लेफ्ट और राइट। अब हमने कहा कि भाई इन बिट्स को ऐसे शिफ्ट कर दीजिए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ऐसे, तो ये शिफ्ट लेफ्ट हो गया। या हमने कहा मान लीजिए हमारे पास एक्यूमुलेटर में ये डाटा है और एक एक बिट को राइट शिफ्ट करना है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये काम भी हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिकल में? कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है कि एनी 8 बिट नंबर और द कंटेंट्स ऑफ ए रजिस्टर और ए मेमोरी लोकेशन कैन बी कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी ग्रेटर देन और लेस देन विद द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर। तो देखिए, आप कंपेयर करेंगे तो फिर मतलब आपको दो नंबरों की जरूरत पड़ेगी या दो बिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक बिट तो आपका हो जाएगा, डायरेक्टली आपने नंबर दिया है, या रजिस्टर में स्टोर किया हुआ है, या मेमोरी लोकेशन में किया हुआ है।
ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपने नंबर दे दिया है या रजिस्टर में स्टोर किया है या मेमोरी लोकेशन में, और दूसरा नंबर कहाँ पे होगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक, अब इनके बीच ये कंपेयर वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो जब भी आप कंपेयर करते हो तो आप उसमें दो ही तीन चीजें, जैसे या तो इक्वल चेक चेक करते हो कि इक्वल है कि नहीं, या ग्रेटर देन, ठीक है, और या लेस देन। यही तीन तो कंपैरिजन के रिजल्ट होते हैं ना, ऑपरेशन होते हैं। तो एक नंबर तो आपको या तो आप डायरेक्टली नंबर दीजिए या रजिस्टर में इसको स्टोर करिए रखिए तब कंपेयर कीजिए, या मेमोरी में है तो कंपेयर कीजिए, और दूसरा नंबर होगा आपका एक्यूमुलेटर में। इन दोनों नंबर को ये इंस्ट्रक्शन कंपेयर कर देगा। ठीक, तो तीसरा ऑपरेशन तो ये परफॉर्म होता है लॉजिकल ऑपरेशंस में माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए। अब उसके बाद और एक ऑपरेशन रह गया आपका कॉम्प्लीमेंट। चौथा ऑपरेशन है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर कैन बी कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां वन है वहां जीरो हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटर में सपोज कीजिए नंबर है 1110, ठीक, इसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। हमें कर ये हो, जहां पे वन है यहाँ हो जाएगा 0001। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट करना है किसी नंबर को, या ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो भी आप लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की मदद से माइक्रोप्रोसेसर 8085 को यूज करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे ऑपरेशन हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शन से करते हैं। तो कमिंग वीडियोस में हम सारे इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आपको पूरा सेट हमने अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेन किया था। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम लॉजिकल ऑपरेशन वाले प्रोग्रामिंग भी कराएंगे। तो इसको बहुत माइन्यूटली और ध्यान से पढ़िए। अच्छा, अब इसमें लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की जो बात आती है कि लॉजिकल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो इसमें करीब देखिए 18-19 तरह की लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होती हैं। उसको हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती है, ठीक है, ये हम आपको आज बता दे रहे हैं। एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया, मान लीजिए पहले हम से 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमने कहा 8 9 10 11 12 13 14, फिर है 15 16 17 18 और 19। अब इसको वन बाय वन हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। जैसे है आपका पहला हो गया ANAR। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये हम लोग जो है जब इंस्ट्रक्शन को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे एक एक इंस्ट्रक्शन को, तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन की स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशन, ठीक है, उनका निमोनिक क्या है, ये सारी चीजें हम लोग जैसे पहला है आपका ANAR, नेक्स्ट है आपका ऐसे ही ANAM, फिर है आपका ANI। अब सीधे सीधे आप इसमें देंगे डाटा, जहाँ आई आ गया मतलब डाटा। फिर आपने कहा ORA और R, फिर आपने नेक्स्ट दे दिया ORA और M, फिर है आपका ORA और डेटा डायरेक्टली दे दिया आपने। फिर सेवेंथ में है आपका XRA और R, फिर ऐसे ही XRA M, फिर है आपका XRI, जब आई आ गया मतलब डेटा, फिर है आपका CMA, फिर CMC, फिर ट्वेल्थ है आपका STC। ये सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है जो अभी हमने आपको बताया ना। STC हो गया, फिर हमने कहा कंपेरिजन R, फिर हमने कहा कंपेयर मेमोरी, फिर है आपका 15th है CPI, और जब आई आ गया तो डेटा, फिर है RLC, रोटेट लेफ्ट वाला, फिर RRC, रोटेट राइट वाला,
फिर है आपका RAL और लास्ट है आपका RAR। तो ये सारे लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो माइक्रोप्रोसेसर 8085 में यूज किए जाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम कमिंग वीडियो में आपको डीप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और जब आप इंस्ट्रक्शंस के बारे में जान जाएंगे तो फिर आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आई होप कि आज जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है, या जो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम पूरा पढ़ा चुके हैं, उस पर प्रोग्राम भी करा चुके हैं, उसके रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम आपको पूछना है या कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से चैनल की रीच बढ़ती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।